नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के मॉडल सेट 10 को देखने जा रहे हैं, जो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगर तो बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं और यह न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा फिर से भी चुने जा सकते थे। इसका आंसर 9 वर्ष हो जाएगा। आंसर इसका 9 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? अगर दोस्तों बात करें फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, इसकी राजधानी होगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? तो बात करें इतालवी चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा नामक यह तस्वीर 1503 से 1514 के बीच दोस्तों ये बनाए थे। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा, तो ये लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो ये प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका है। तो आंसर इसका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो बात करें तो ये गयासुद्दीन तुगलक है और ये गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि यहाँ धारण की थी। तो आंसर इसका गयासुद्दीन तुगलक ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में अवस्थित है? दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कंबोडिया में दोस्तों ये अवस्थित है और दोस्तों यह मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है। अगला प्रश्न है, भाषा का आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? अगर बात करें सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषी राज्य के तौर पर दोस्तों इसको गठन किए गए थे। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? अगर दोस्तों बात करें भारत का न्यायिक सलाहकार का, तो ये दोस्तों सोलिसिटर जनरल ये होता है और वर्तमान में तुषार मेहता भारत के सोलिसिटर दोस्तों जनरल है। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा सोलिसिटर जनरल हो जाएगा। और वर्तमान में कौन है? तो ये तुषार मेहता है। अगला प्रश्न है, टी पद का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से संबंधित इसका है। टी शब्द का गोल्फ से संबंधित इसका संबंध है, गोल्फ से। आंसर इसका डी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें तो ये टी बंदर आयरन अंडरकट होल कोर्स इत्यादि दोस्तों ये सब गोल्फ से ही संबंधित है। तो आंसर इसका दोस्तों डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से है? अगर दोस्तों बात करती है आर के लक्ष्मण का संबंध टाइम्स ऑफ इंडिया से इसका संबंध। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? अगर दोस्तों बात करती है संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करवाने के लिए अनेक प्रयासों के बाद संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का अंतिम रूप से पारित हुआ था तथा दिनांक 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू कर दिया था। 1993 से इसको दोस्तों ये लागू कर दिया था। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों बात करें हीराकुंड बांध जो ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। आंसर इसका डी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। तो आप लोग को नॉन स्टॉप पढ़ाया जा रहा है, अगर पसंद है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड राज्य में ये अवस्थित है। तो आंसर इसका उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो संघीय व्यवस्था अपनाने वाला प्रथम देश की दोस्तों बात करती है जो है ये कनाडा देश है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों बात करें सौंदर्य का देवता की हम बात की जा रही है, तो जो है ग्रीक कथाओं में वीनस को सौंदर्य का देवता दोस्तों कहा जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा वीनस हो जाएगा, अर्थात दोस्तों ये शुक्र ग्रह वीनस सौंदर्य के दोस्तों देवता है। तो आंसर इसका हो जाएगा, डी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अगर बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह का ये सबसे बड़ा इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बात करें गौतम बुद्ध की मृत्यु की कुशीनगर में 400
1983 ईस्वी में दोस्तों हुई थी और उस समय उनकी उम्र दोस्तों ये 80 वर्ष की थी और बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण दोस्तों ये कहा था। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ये बुद्ध कुशीनगर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में दोस्तों हुई थी। तो ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय का दोस्तों ये प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। आंसर इसका कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। अगला प्रश्न है विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। दोस्तों बात करें विधानसभा का अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया जिसमें 500 से अधिक एवं 60 से कम सदस्य नहीं इसमें हो सकते। तो आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा अधिकतम। अगला प्रश्न है फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है। अगर दोस्तों बात करें फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश के तो ये दोस्तों उरुग्वे था। तो आंसर इसका उरुग्वे हो जाएगा और उसने दोस्तों अर्जेंटीना को 4-2 गोल से हराया और विश्व कप जीतने वाला प्रथम राष्ट्र ये बन चुका था। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित। आंसर इसका ये हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है संविधान की किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई दोस्तों। तो ये जो है भारत का संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1889 में दोस्तों ये कर दिया गया था। 1989 में कर दिया गया था और ये कौन सा था दोस्तों ये 61वां संविधान संशोधन था। आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये जो है किसके समय किया गया था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का व्यावसायिक दोस्तों बात करती है लॉर्ड डफरिन था। तो आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। श्रीवस्ती में दिया था। आंसर इसका श्रावस्ती हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन की तो इसकी स्थापना दोस्तों ये 1961 में किया गया था। तो आंसर इसका 1961 हो जाएगा। अगला प्रश्न है खरी खरी सुनाना से क्या क्या तात्पर्य है। दोस्तों ये हिंदी का प्रश्न है। अगर खरी खरी से दोस्तों ये सुनाना तो इसको बोलते हैं भला बुरा कहना। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा भला बुरा कहना हो जाएगा। मुहावरा था खरी खरी सुनाना। अगला प्रश्न है प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों पर प्लस उड दोस्तों प्रौढ़ होता है। तो आंसर इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेता का स्त्रीलिंग अगर दोस्तों बात करें नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो गया। तो इसको दोस्तों ये नेत्री हो जाएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा नेत्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप लोग को बता दें कि आप लोग नॉन स्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं। अगर पसंद है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न निम्न प्रश्नों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध दोस्तों उज्ज्वल भावुकता सूची साहित्यिक इसमें से दोस्तों कौन सा अशुद्ध शब्द है इसको देखते हैं। दोस्तों ये जो ऑप्शन ए पर है दोस्तों यही गलत है। बाद में दोस्तों ये सभी के सभी सही है। अगला प्रश्न है दुख सुख आइए स्थिति का दोस्तों इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। अगर दोस्तों देखिएगा यहाँ जो है दोस्तों ये सुख गलत है। बाद बाकी सभी के सभी दोस्तों ये सही है। अगला प्रश्न है नीचे मुहावरों में खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से भरे। डैश के आगे बीन बजाना इसमें से दोस्तों इसके लिए कौन सा उपयुक्त होगा। इसके लिए दोस्तों ये भैंस के आगे बीन बजाना हम लोग एक बचपन सुनते हैं दोस्तों ये भैंस के आगे बीन बजाना से हो जाएगा। अगला है आस्तीन का डैश होना। दोस्तों आस्तीन का सांप दोस्तों हम लोग बचपन से इसको भी सुनते आए हैं। तो ये आस्तीन का सांप हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोच्च विलोम पहचानिए। इसका दोस्तों बोल रहा है कि विलोम उल्टा शब्द पहचानने के लिए अल्प दोस्तों काम होता है। कम का दोस्तों क्या हो जाएगा बहु हो जाएगा। बहुत दोस्तों हो जाएगा। तो आंसर इसका बहु हो जाएगा। अगला प्रश्न उषा का दोस्तों उषा का बोलता है विलोम शब्द क्या होगा। अगर दोस्तों बात उषा का विलोम शब्द क्या होगा तो इसका दोस्तों देखिएगा तो उषा का तो ये शाम इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा कर्म सही नहीं है। तो इसमें से दोस्तों दिया गया पहला है कर्मनिष्ठ का दोस्तों अधिकतम तत्पुरुष समास।
पुरुषोत्तम बहुव्रीहि समास, तीसरा है अपाद मस्तक अवयवी समास, तीसरा है मंदबुद्धि कर्मधारय तत्पुरुष समास। इसमें से दोस्तों कौन सा सही नहीं है? दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन बी पर पुरुषोत्तम बहुव्रीहि दोस्तों ये समास दोस्तों ये गलत है, बाद में की सभी दोस्तों ये गलत होगा। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन से होते हैं? अगर दोस्तों बात करें तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व की दोस्तों बात करें तो ये ऑक्सीजन सबसे दोस्तों ये अधिक होते हैं, तो आंसर इसका ऑक्सीजन हो जाएगा। और दोस्तों ऑक्सीजन मानव शरीर का वजन में दोस्तों ये 65% दोस्तों ये होता है। और मानव शरीर में कार्बन दूसरा सबसे प्रचुरतम दोस्तों ये तत्व है। अगला प्रश्न है, भू-अवस्थित उपग्रह का आवर्तकाल दोस्तों कितना होता है? भू-अवस्थित उपग्रह काल की दोस्तों बात करें तो भू-अवस्थित उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का ये होता है, तो आंसर इसका 24 घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वलय युक्त ग्रह होते हैं, अगर दोस्तों बात करते हैं वलय युक्त ग्रह का, तो ये शनि और बृहस्पति ग्रह के अलावा के वलय अथवा एक रिंग है जिसको हम दूर से अपनी आंखों के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं, तो इस प्रकार शनि और बृहस्पति दोस्तों इसका हो जाएगा। देखिए दोस्तों कि तो वलय युक्त दोस्तों ये ऑप्शन बी पर युक्त तो ये केवल यहाँ शनि दिख रहा है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अगर दोस्तों बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो ये अफ्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और हल्की हड्डी भी दोस्तों है। और इसकी लंबाई की दोस्तों बात करें तो इसकी लंबाई 2 से 3 mm, तो यानी दोस्तों ये 0.1 इंच के दोस्तों ये 0.1 इंच दोस्तों ये होती है, तो आंसर इसका 39 दोस्तों ये बी हो जाएगा, स्टेपिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज की थी, अगर दोस्तों बात करें न्यूक्लियस की खोज की तो इसी खोज तो ये केंद्र की खोज और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में दोस्तों इसकी खोज की थी, दोस्तों इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? अगर दोस्तों बात की पृथ्वी की आयु का आकलन का, तो वर्तमान पृथ्वी की आयु निर्धारण का वर्तमान सिद्धांत प्रचलित है वो जो रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली के द्वारा पृथ्वी की आयु की गणना इसमें की जाती है, तो आंसर इसका हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से इसकी गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, माई एफ टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ जो है माई एफ टोरी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज माइकल क्लार्क की आत्मकथा है, तो आंसर इसका दोस्तों 42 का डी हो जाएगा, माइकल क्लार्क। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, दोस्तों बात करें तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह की बात करें तो यहाँ जो है तो ये हो जाएगा ये दोस्तों मानव स्पुतनिक 1 हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। और ये जो है तो ये 1957 को सोवियत संघ रूस ने पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा था, तो आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है? अगर दोस्तों बात करें पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और जिसकी वजह से हैजा टाइफाइड पेचिश जैसी बीमारी दोस्तों ये आसानी से किसी को भी अपना शिकार दोस्तों ये बना सकते, तो आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य अस्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, तो बताए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का दोस्तों कितना गुना है? अगर दोस्तों माना कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का 10 गुना है, तो इस प्रकार दोस्तों तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा m × 5 माइनस n इंटू 0.5 बराबर 0, इस प्रकार दोस्तों n इंटू 0.5 बराबर m इंटू 5, इस प्रकार n/m बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 5/0.5, इस प्रकार दोस्तों ये 10 आ जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? अगर दोस्तों बात करें विद्युत आवेश का मात्रक दोस्तों इसका मात्रक कूलम्ब होता है, तो आंसर इसका दोस्तों ये कूलम्ब हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सा है? अगर दोस्तों बात करें सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम, सबसे दोस्तों ये भारी धातु है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा ओस्मियम। अगला प्रश्न है कि द्रवित पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ जो द्रवित पेट्रोलियम गैस में दोस्तों मुख्यतः प्रोपेन और मीथेन गैसों का दोस्तों ये प्रमुख मिश्रण ये होता है, तो आंसर इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा। दोस्तों ये आंसर ये हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, आंसर इसका प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा, दोस्तों ये क्या होगा? दोस्तों देखिएगा, जब आपतित किरण को नियत रखते हुए तो दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण दोस्तों ये 2 थीटा में ये घूम जाती है, तो आंसर इसका दोस्तों ये 2 थीटा हो जाएगा, ऑप्शन पर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। दोस्तों देखिएगा तो ये ट्रेडमिल टेस्ट एक हृदय तनाव परीक्षण दोस्तों परीक्षण है जो नियंत्रित वातावरण में व्यायाम किए जाने व्यायाम द्वारा दिए गए तनाव को बनाए रखने के लिए हृदय की क्षमता का दोस्तों ये माप देता है। अंतर 50 का दोस्तों ये हो जाएगा हृदय। अगला प्रश्न है तो कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है। अगर देखिएगा तो ये एल्ब्यूमिन गोलाकार प्रोटीन का एक परिवार है जिसमें सबसे आम सीरम एल्ब्यूमिन है। तो इस प्रकार से देखिएगा तो ये एल्ब्यूमिन हो जाएगा। आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगर दोस्तों बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल की तो इसकी प्रकाश की चाल दोस्तों होती है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड दोस्तों ये होता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। अगर दोस्तों बात करें सूर्य की कौन सी किरणें सोलर कुकर को गर्म करता है तो ये जो है सूर्य की किरण अवरक्त किरण दोस्तों ये अवरक्त किरण या इंफ्रारेड रे भाग सोलर कुकर को ये गर्म करता है। तो आंसर इसका इंफ्रारेड किरणें हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश मात्रा नहीं है। अगर दोस्तों बात करें इसमें से कौन सी सदिश मात्रा नहीं है दोस्तों ये विद्युत धारा सदिश मात्रा नहीं है। बात दोस्तों ये सभी दोस्तों ये सदिश मात्रा है। अगला प्रश्न है चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है। अगर दोस्तों बात करें तो ये जो है तो ये अपोलो 11 है। तो आंसर इसका अपोलो 11 हो जाएगा। और यह संयुक्त राज्य का अपोलो 11 यान चंद्रमा पर पहुंचाने वाला प्रथम यान था जिसमें 3 यात्री थे। वह 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर दोस्तों ये उतरा था। 1969 को ये चंद्रमा पर ही उतरा था। अब दोस्तों ये कुछ इंग्लिश का प्रश्न है, देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। दोस्तों इडियम फ्रेज दिया गया है, बोल रहा है ऑफ द कप। दोस्तों इसका इडियम फ्रेज क्या होगा तो देखिएगा तो इसका इडियम फ्रेज ऑफ द कप का मतलब दोस्तों होता है तो कैजुअली एंड स्पॉन्टेनियसली विदाउट प्लानिंग ऑफ प्रिपेयरिंग। इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो इसका हो जाएगा तो ये विदाउट प्रिपेयरिंग हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है हैव की टेंस। इसका दोस्तों ये क्या होगा इडियम फ्रेज। इसको देखिएगा तो ये हैव की टेंस टू बी वेरी अपसेट या एनक्सियस या अनइजीली। तो इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो ये ऑप्शन इसका दोस्तों क्या हो जाएगा तो इसका ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा बिकम एक्सट्रीमली अपसेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। पहला लेट अस टेक हिम अपॉन हिज वर्ड आई सी नो रूम फॉर एनी ... इन द मीटर। इस प्रकार से देखिए इसके लिए कौन सा उपयुक्त होगा तो यहाँ जो है उपयुक्त इसके लिए दोस्तों हो जाएगा डुप्लीसिटी दोस्तों हो जाएगा इसके लिए उपयुक्त। आंसर इसका दोस्तों डुप्लीसिटी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द टॉप रैंकिंग मैनेजर ... हिज सक्सेस इन द प्रोफेशन टू हिज मैनेजिंग डायरेक्टर्स गाइडेंस। इसके लिए दोस्तों इस कौन सा उपयुक्त इसके लिए होगा तो यहाँ जो है इसके लिए दोस्तों यहाँ एट्रीब्यूटर्स दोस्तों यहाँ इसके लिए उपयुक्त हो जाएगा। तो आंसर इसका तो ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। दोस्तों इडियम फ्रेज की दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, बोल रहा है कि द पॉपुलरिटी ऑफ द आफ्टर ईयर्स सुपर स्टार इन ऑन द वन। इस प्रकार देखिएगा तो यहाँ पर जो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों फिलिफन ऑन द वन बिकम लेस या फेडिंग एवे दोस्तों हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। पहला दोस्तों एंड वाट दे इट विद द नंबर ऑफ द हार्ट अटैक्स दे हैव। दूसरा है कंटिन्यू रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स हु आर मेजरिंग। तीसरा है डिस्क्लोज द पैटर्न लिंकिंग हाउ पीपल लाइव। चौथा है द इंसिडेंस ऑफ द हार्ट अटैक्स ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों देखिएगा तो यहाँ जो है पहले दोस्तों यहाँ क्यू आ जाएगा तो क्यू दोस्तों यहाँ द इंसिडेंट दोस्तों ये पहले क्यू हो जाएगा। उसके बाद की दोस्तों बात करें क्यू के बाद दोस्तों ये पहला हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ एस आ जाएगा तो एस दोस्तों यहाँ ये दूसरा हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ आर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पी हो जाएगा ऊपर वाला तो यहाँ क्यू एस आर पी हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फन फ्रेज। तो यहाँ इडियम फन फ्रेज की बात की जा रही है। पहला है, एट क्रिसमस इवेंट द इल्डरली फादर्स पेंट द टाउन रेड। इस पर दोस्तों देखिए, तो इसका प्रमुख वर्ड इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको देखिएगा। तो यहाँ जो है इसके लिए, पेंट द टाउन रेड टू गेट आउट एंड एंजॉय योर सेल्फ इन द इवनिंग, ऑफ्टन ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ अल्कोहल एंड डांसिंग हो जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा, हैव ए लाइवली टाइम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इज द इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच। तो देखिएगा, तो ही आफ्ड हिज टीचर नीड आई रीड हिज चैप्टर। तो इसके लिए कौन सा यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ जो दोस्तों है इसका हो जाएगा केवल दोस्तों हिज। हियर दिस इज यूज्ड एंड adjectives, hence according to the rule it change into the while converting the speech from direct into दोस्तों indirect। इस प्रकार देखिएगा तो इसका यही हो जाएगा। तो he asked his teacher whether he needed to read the chapter। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द साइनोनिज्म। दोस्तों यहाँ समानार्थी बोल रहा है, समानार्थी बोल रहा है कि इसका कौन सा समानार्थी हो जाएगा। एप्रेसियल का दोस्तों यहाँ समानार्थी शब्द कौन सा होगा, देखिएगा तो एप्रेसियल का समानार्थी शब्द दोस्तों हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा एस्टीमेशन दोस्तों हो जाएगा। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक इज टू फिल इन द विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसके लिए दोस्तों ये कौन सा फिल उपयुक्त होगा। पहला है, द चेयरमैन डॉट द कंपनीज फंड्स सो ही वाज डिसमिस्ड। इसके लिए दोस्तों यहाँ कौन सा उपयुक्त इसके लिए दोस्तों होगा, तो देखिएगा तो यहाँ जो इसके लिए केवल दोस्तों यहाँ मिस अपॉइंटेड दोस्तों ये हो जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों इसी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैथमेटिक्स से दो व्यक्तियों ने 960 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। दोनों व्यक्ति उस काम को क्रम से 16 दिन तथा 24 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। अगर दोस्तों देखिएगा तो यहाँ जो है, तो पहला व्यक्ति दोस्तों और दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति की दोस्तों बात करें तो इसका दोस्तों यहाँ इफिशियंसी की दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पहला व्यक्ति 16, दूसरा व्यक्ति दोस्तों 24 और तीसरा व्यक्ति दोस्तों यहाँ 8 हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों ए बी, यहाँ दोस्तों ए बी, यहाँ दोस्तों ए बी सी, तो यहाँ तीनों के द्वारा दोस्तों काम ले लिया गया है। तो इसका एलसीएम निकलेगा तो 48 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ 16 48, इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा और इसका दोस्तों यहाँ जो है यहाँ 6 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों 1 डे वर्क ऑफ द एफिशिएंसी की दोस्तों बात करें तो दोस्तों यहाँ जो है, तो यहाँ सी के द्वारा सी कितना करेगा दोस्तों, यहाँ देखिए 3 2 5, ये 6 में से 5 घटा दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 1 यूनिट आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। केवल सी 1 दिन में काम करेगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ सी से काम करवाइएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी दोस्तों यहाँ जो है ये 6 दिन में काम करेगा। तो 6 दोस्तों रिप्रेजेंट करता है कितना में, ये तीनों काम करता है, तीनों कमाता है 960 रुपये। तो यहाँ 1 दिन में कितना कमाता है, तो यहाँ 160 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ सी कितना कमाएगा, सी दोस्तों 1 दिन में काम कितना करता है, 1 यूनिट करता है। तो 1 यूनिट दोस्तों कितना करेगा, तो यहाँ जो है 1 गुना 160 हो जाएगा। तो इस प्रकार 160 इसका आंसर निकल जाएगा, 160 ऑप्शन सी पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हार्डी रामानुजन संख्या है। इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो इसका दोस्तों ये ब्रिटिश गणितज्ञ हार्डी ने लंदन में एक टैक्सी नंबर देखा जिसका नंबर था 1729। हार्डी ने भारतीय गणितज्ञ रामानुज ने कहा कि कितना डोल नंबर था। तो तब रामानुज ने तुरंत कहा कि यह संख्या तो एक मैनेजी के नंबर है, क्योंकि यह 9 और 10 घन का योग के बराबर दोस्तों है। तो इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो यहाँ 9 का यहाँ क्यूब किया गया था, और 9 का क्यूब दोस्तों 529 होता है, और 10 का क्यूब को दोस्तों बात करें तो इस कितना होता है, ये 1000 होता है। इस प्रकार दोस्तों ये दोनों का योगफल निकालिएगा तो ये 1000 प्लस 529, ये 1700, ये 29, इसका 1729 ही आ जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों ये 1729 हो जाएगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडे की कीमत में 30% की वृद्धि होने के कारण 7.80 में
3 अंडे कम प्राप्त होते हैं तो अंडे की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत बताएं। अगर दोस्तों देखिए कि यहाँ जो है कितना में कम हो जाते हैं, 7 8 में से 3 कम हो जाते हैं, जो दोस्तों ये कितना परसेंट, ये 30% का, तो 30/100 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2.34 हो जाएगा। तो अतः दोस्तों ये अंडे कम खरीदता है तो एक अंडे की वर्तमान कीमत दोस्तों बात करें तो यहाँ दोस्तों 2.34 हो जाएगा, बट्टा 3 कीजिएगा तो यहाँ 0.78 आ जाएगा। तब दोस्तों 12 अंडे का वर्तमान मूल्य उसको निकालिएगा, इसको दोस्तों आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0.78 इंटू दोस्तों 1 दर्जन का, तो ये 12 कीजिएगा तो ये 9.36, इसका दोस्तों ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 35% अधिक रखता है और कुछ छूट देने के बाद लाभ 8% होता है, तो छूट का प्रतिशत बताएं। अगर दोस्तों इसको निकालिएगा तो बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन सुनिए, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत मूल्य लागत मूल्य से 35% अधिक करता है और कुछ छूट देने के बाद लाभ 8% होता है, तो छूट प्रतिशत निकालिएगा। तो माना कि लागत मूल्य दोस्तों इसका, तो ये परसेंट 100 मान सकते हैं, तो माना कि लागत मूल्य इसका 100 है, तो और अंकित मूल्य दोस्तों यहाँ कितना, अंकित मूल्य की दोस्तों बात करते हैं यहाँ कितना है 135, तो हो जाएगा 35% मतलब 100 पे कीजिएगा तो 135 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये लाभ जो है लाभ कितना इसका हो रहा है, लाभ यहाँ 8% यहाँ हो रहा है 8%। इस प्रकार दोस्तों यह छूट कितना हो रहा है, तो ये छूट की बात करें तो 135 में से 108 घटा दीजिएगा, तो 108 घटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ जो है 15 में 8 गया 7 और बाद में कि 2, यहाँ दोस्तों ये 27 आ गया। इस प्रकार दोस्तों छूट कितना मिल रहा है, तो ये 27 रुपया छूट कितना मिल रहा है 135 पर। अब 135 को दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 100 से परसेंट बदलने के लिए यहाँ 20% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। पहला प्रश्न है, रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 2:3 है, तो यदि प्रत्येक का वेतन 4,000 रुपया बढ़ जाता है तो अनुपात 40:57 हो जाता है, तो सुमित का वेतन बताएं। तो यहाँ जो है, तो यहाँ रवि का मूल्य तो कितना है 2x में दोस्तों यहाँ 4,000 बढ़ जाता है, और दोस्तों यहाँ जो है इसका जो है सुमित का दोस्तों यहाँ 3x, इसका भी दोस्तों 4,000 बढ़ा देंगे तो यहाँ इसका कितना हो जाता है, तो यहाँ दोस्तों 40/57 इसका रेशियो हो जाता है। तो अब दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x बराबर 34,000 आ जाएगा। इस प्रकार सुमित का वेतन निकालिएगा दोस्तों, तो सुमित का वेतन इस प्रकार निकालिएगा दोस्तों 3x + 4,000 हो जाएगा। तो 3x का मान दोस्तों x का मान निकाल लीजिएगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, ये 38,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए पर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 4a + 1/5a बराबर 4 है तो 25a² + 1/16a² का दोस्तों ये मान ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ जो है ये अलजेब्रा है, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ जो मल्टीप्लाई दोस्तों कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ 4a + 1/5a बराबर 4 है। इस प्रकार दोस्तों यह मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4 से, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 5a + 1/4a बराबर दोस्तों ये 5 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों 25a² + 1/16a² बराबर 25 - 5/2 कर लीजिएगा तो 45/2 इसका आंसर आ जाएगा। 45/2 इसका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट दोस्तों ये बढ़ जाएगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट निकालिएगा दोस्तों, तो यहाँ जो है 31% से बढ़ जाता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों इस वृद्धि निकालने के लिए x + y + x × y बटे 100 होता है। इस प्रकार दोस्तों तोड़िएगा तो 31 + 31 गुना 31 बटे 100 कर दीजिएगा दोस्तों, तो इसका जो है 71.61 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 324 पाई सेंटीमीटर है तो गोले के आयतन का 2/3 ज्ञात करें। यहाँ दोस्तों है, तो माना कि 4 पाई r² बराबर 324 पाई हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यह गोले का आयतन दोस्तों निकालिएगा तो 4/3 पाई इंटू 9/3 कीजिएगा तो ये 772 दोस्तों इसका पाई सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अभी तो क्या करना है, तो आयतन बोल रहा है कि आयतन का 2/3 करना है, तो आयतन का 2/3 कीजिएगा दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा 4/3 इंटू पाई
9 पर क्यूब इंटू 2/3 करना है 2/3। तो इस प्रकार दोस्तों ये 648 इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका 648 होना चाहिए। यहाँ पर 648 यहाँ होगा, तो ऑप्शन का डी हो जाएगा 648। यहाँ ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, शिवम और सोहन की दक्षता का अनुपात 4:5 है। यदि शिवम अकेले एक काम को 25 दिन में पूरा करता है तो उसी काम को पूरा करने में सोहन द्वारा लिया गया समय दोस्तों ये क्या होगा। अगर उसने निकालिएगा तो शिवम देखते हैं, शिवम और सोहन की दक्षता की दोस्तों बात करते हैं, यहाँ कितना 4 है और इसका कितना 5 है। और समय की दोस्तों बात करें, यहाँ समय जो है टाइम का, तो यहाँ 25 है और इसका दोस्तों यहाँ इसका टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसको एक मान लीजिए। इस प्रकार तो यहाँ कुल कार्य जो है तो 25 × 4 कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ 1 यूनिट आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये सोहन द्वारा लिया गया कार्य की दोस्तों बात करते हैं, यहाँ 100 कार्य को 5 दिन में करवाना है, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये दोस्तों इसका आंसर 20 निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, x बाय √128 बराबर √162 बाई एक्स। तो x का मान दोस्तों यह निकालिए। इस प्रकार दोस्तों यहाँ कोना कोनी मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ कर दीजिएगा, तो यहाँ x² बराबर दोस्तों 100 √128 गुना 100 √162। इस प्रकार दोस्तों यहाँ x बराबर यहाँ ये 12, इसका दोस्तों ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी। तो इस देखिएगा यहाँ जो है, तो ये सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत का पहला घरेलू टीका जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। यह टीका सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए दोस्तों होगा, जो महिलाओं के चौथा सबसे आम कैंसर है। इस पर किया जाए तो आंसर इसका हो जाएगा गगन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा दोस्तों इसको किया जाएगा। तो आंसर इसका सी दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77, मिखाइल गोर्बाचेव जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश के थे। अगर दोस्तों देखिएगा तो इसका किस देश से ये संबंध रखते हैं, तो ये जो है दोस्तों ये रूस से ये संबंध रखते हैं। आंसर इसका दोस्तों ये रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञान कोश के 5 संस्करण जारी किए गए हैं। तो बात करती है तो ये जो है भारत का उड़ीसा राज्य आदिवासी समुदायों पर सदियों पुरानी और अनूठी परंपराओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक ज्ञान कोश के 5 संस्करण को दोस्तों ये जारी किया गया है। और ऐसा करने वाला उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया। और इस ज्ञान कोश में कुल की बात करें तो इसमें 3800 पन्ने हैं। इसमें 62 जनजातीय संप्रदाय के बारे में बताया गया है, जिसमें 448 अनुसंधान संदर्भ प्रकाशित इसमें किया गया। तो आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की घोषणा की है कि वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया है। तो आंसर दोस्तों ये आशा पारेख हो जाएगा। आप लोग को इतना नॉलेज पढ़ाए जा रहे हैं, अगर पसंद है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, कैरोलिन बटोरजी मोइटन मेल्डेन के बेडी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ये जो है तो ये रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कैरोलिन बटोरजी मोइटन मेल्डेन और के बेडी शार्पलेस को दोस्तों ये अणुओं के एक साथ स्निपिंग पर काम करने के लिए इसको दिया गया। तो आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, रसायन विज्ञान में इसको दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। दोस्तों यहाँ जो है तो विश्व में भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक दोस्तों ये बन चुका है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा डी, भारत। अगला प्रश्न है कि टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई एक पहल है। टेलीमानस, तो ये जो है भारत सरकार ने टेलीमानस पहल नामक एक 24x7 दोस्तों ये 24 घंटा और सप्ताह का 7 दिन टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवा दोस्तों ये शुरू की। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है। तो ये जो तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंगीगुल जिलों में भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा, संचारी रोग हो जाएगा। तो ये जो है ये तमिलनाडु दोस्तों किया। तो आंसर इसका दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा।
अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्षता दीपा मलिक को निक्षय मित्रा के एम्बेसडर के रूप में से नामित किया। तो आंसर इसका 84 के दोस्तों ये दीपा मलिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो यहाँ जो है ये विस्तारा एयरलाइंस टाटा के स्वामित्व वाली एयरलाइंस इंडिया में यहाँ विलय कर दिया जाएगा। तो आंसर इससे विस्तारा हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? अगर दोस्तों बात करें साइक्लोन 1 का अभ्यास दोस्तों ये किसके साथ किया है? ये जो है साइक्लोन 1 का अभ्यास दोस्तों ये मिस्र के साथ दोस्तों ये किया। तो आंसर इसका मिस्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अगर दोस्तों बात करें तो न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में इसमें हिपकिंग्स ने इसको शपथ ली। तो आंसर इसका दोस्तों ये हिपकिंग्स हो जाएगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, क्रिप्स किंग्स। अगला प्रश्न है, फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? दोस्तों बात करें फिक्की कहती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने फिक्की IAS अधिकारी शैलेश पाठक को अपना दोस्तों नया महासचिव नियुक्त किया। तो आंसर इसका शैलेश पाठक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो है ये भारत ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए मिराज 2000 लड़ाकू विमानों और अन्य विमानों को दोस्तों ये भेजा। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर से पद्म पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वालों की कुल संख्या कितनी थी? अगर दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर के दोस्तों इसकी कुल प्राप्त संख्या की दोस्तों बात करें तो इसके जम्मू और कश्मीर से कुल 2 व्यक्ति मोहन सिंह और गुलाम मोहम्मद जाज को दोस्तों यहाँ पद्म श्री पुरस्कार यहाँ दिया गया। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो ये जो है ये सर्बिया दोस्तों ये डाक टिकट ये जारी किया। तो आंसर इसका सर्बिया हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ जो है तो ये सर्बिया के डाक विभाग ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया और सर्बिया के पहले उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की उपस्थिति में इसकी जैसे जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्रभामंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले आते हैं? तो बात करें तो भागलपुर प्रभामंडल में सिर्फ 2 जिले भागलपुर और बांका आते हैं, जबकि पटना प्रमंडल में 6 जिले, कोसी प्रमंडल में 3 तथा दरभंगा प्रमंडल में दोस्तों ये 3 दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले इसमें आते हैं। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा, भागलपुर प्रमंडल। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमांट अस्मेप्स मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ जो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पीडमांट स्वयं मिट्टी दोस्तों ये पाई जाती है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो यहाँ जो है लड़कियों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग में मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा 33% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? अगर दोस्तों बात बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर इसमें नहीं है? इसमें से पूर्णा देवी मंदिर बिहार के दोस्तों ये पूर्णिया में अवस्थित है, बाद में के सभी दोस्तों इसमें अवस्थित। आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा तो दोस्तों ये सी हो जाएगा, पूर्ण देवी मंदिर ये पूर्णिया में अवस्थित है। हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्मशती समारोह आयोजित किया गया है? तो यहाँ जो है दोस्तों ये जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु का दोस्तों ये जन्मशती समारोह दोस्तों यहाँ आयोजित किया गया। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों में सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आते थे? दोस्तों यहाँ जो है ये नई दिल्ली से दोस्तों ये सर्वाधिक प्रवासी मजदूर बिहार आए थे। दोस्तों आंसर इसका बी हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? दोस्तों यहाँ जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुणे में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है और यह देश का स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो आंसर इसका तो हो जाएगा 98 दोस्तों ये हो जाएगा
तो 98 रखिए, ये हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की है? दोस्तों ये जो है तो हाल ही में पटना में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना की गई, जो कि पर्यावरण संबंधित सभी जानकारी लोगों तक ये पहुँचाएगा। तो आंसर इसका 99 का दोस्तों ये सी हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न है और आज का सेशन क्लास प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और जो जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो गया है? दोस्तों ये जो है ये शरद यादव का दोस्तों निधन हाल ही में तो हो गया। तो आंसर दोस्तों ये शरद यादव हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 100 प्रश्नों का डिस्कशन किए, जो बिहार पुलिस के लिए दोस्तों ये बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।